काल रात्री आम्ही केदारनाथहून प्रवास करून आलो आणि सीतापूर येथे आमचा मुक्काम होता. तिथला व्ह्यू असा आहे. काल आम्ही केदारनाथहून रात्री आलो. सोनप्रयाग इथं आता आम्ही केदारनाथहून गुप्तकाशीला चाललेलो आहोत. त्यांचे मिस्टर आहेत काही जणांचे. नाही ते संकल्प ट्रस्ट म्हणून सोलापूरचं आहे. ते आम्ही गुप्तकाशीला चाललेलो आहोत. तारीख 6 आहे. हो, तारीख 6 गुप्तकाशीला चाललेलो आहोत. यात आपल्या गाड्या जात नाही, तिथल्या जीप किंवा गाड्या घ्याव्या लागतात. हे सगळं आमच्या विकीने करून दिलं. मला आहे पण इथं बद्रीनाथला करायचं आहे. में आपका हार्दिक स्वागत है. गुप्तकाशी में आपका हार्दिक स्वागत है. शंकर पार्वतीला तर कोण मिळणार आहे? आपणच मिळालं. गुरुजी तुला 4दा म्हणत होते ना, हे रखना है तो रखो ना, हे बाजू रखो, हे रखो, हे चालू राहतं. मग मी ते ठेवलं. माझं डोकं दोन आदळ पाठीवर एक बेलाचं पान आणि एक चांदीचं बेल. अरे वा वा वा, दिलं. अंजलीला बांगड्या दिल्या. हो, मी ते सगळं टाकलं. घरून मला ऋतूने सगळं दिलं होतं ना. एक शाट हे मूग, काळे, पिवळी मोहरी, तांदूळ असं होतं. उत्तरकाशीचं मंदिर. आता उत्तरकाशीला आलो आहे आम्ही. उत्तरकाशीचं मंदिर. खड़े हो जाओ जरा, तुम खड़े हो जाओ, तुम जाओ भाई, तुम्हारा ग्रुप है. ये आ जाओ, सब लोग इधर आओ भाई, इधर आओ. चल समझ जाओ यहाँ, समझ जाओ यहाँ. अभी इधर खड़े हो जाओ. गंगा यमुना में छींटा लेना है. पहले सुन लो क्या होता है यहाँ. तुम खाली चले हैं, चले. ये गंगा गोमुख से आई है, यमुना यमुनोत्री से आई. कृष्ण भगवान ने बुलाई है, पांडवों के लिए बुलाई थी. महाभारत में हुआ गोत्र हत्या, वंश हत्या लग गई, अपने गुरु को मार दिया था, पाप लग गया. तब पांडव आए थे यहाँ पर. पांडवों के लिए कृष्ण भगवान ने गंगा यमुना बुलाई. इसमें छींटा लेना है. छींटा लेने के बाद ये देखो चौक में सब बैठे हैं. यहाँ पर बैठने ये नारियल के अंदर गुप्तदान होगा. जैसे ही गुप्तदान हुआ वैसे पांडवों के जो है सारे पाप नष्ट हो गए. जब पाप नष्ट हो गए तो अंदर भगवान प्रकट होते हैं, तब भगवान दर्शन देते हैं. जैसा ब्राह्मण बोलेगा वैसा होगा. कर्म करना मुख्य है. तो यहाँ पर पूजा करता है वो तीनों लोगों के देवता भी उसको पूछते हैं. ये महत्व है यहाँ का. ये देखो सब बैठे हैं, तुम देखो, आओ हमारे साथ. यहाँ पर एक जगह पर बैठना है. सॉक्स काढले नाही का आपण? काढले का? पहले गंगा में जाएगा फिर यमुनाजी में. गंगा आणि यमुना या नद्यातलं पाणी येतं. गुरु मार दिया, पाप लग गया. पाप लगने से जब युद्ध समाप्त हुआ तो धर्मराज ने कहा ये कृष्ण भगवान जी ये पाप कैसे दूर होगा. कृष्ण भगवान जी का उत्तराखंड में जाओ, शंकर भगवान की पूजा करो, तब जाके प्राप्ति होगा. तो यहाँ आए, पैदल आए. उस समय गाड़ी मोटर नहीं था, पैदल आए, जंगलों में होके यहाँ पर आए तो उन्होंने भगवान नहीं मिले तो उन्होंने कृष्ण भगवान को बुलाया. हे कृष्ण भगवान प्रकट हो जाओ, कैसा हमारा मार्गदर्शन करो, कैसे हमको भगवान मिलेंगे. सोचेगा वो आए कृष्ण भगवान जी. कृष्ण भगवान ने पहले गंगा और यमुना बुलाया. गंगा यमुना
गंगा गोमुक्षाई यमुना यमुना, भगवान ने कहा हे गंगे हे यमुने प्रकट हो जा, मेरे शिष्य आए हैं, मेरे भक्त हैं ये पांडव, इनके कल्याण के लिए तू यहाँ जा। जब गंगा यहाँ गई तो कृष्ण भगवान ने कहा इसमें छींटा ले लो, जैसे आप लोगों ने दिया, छींटा ले लो, अर्पण कर लो और फिर प्रांगण में बैठ करके पूजा करो और ये नारियल के अंदर गुप्तान करो। जैसे ही पानी में यहाँ पूजा पाठ किया, गुप्तान किया, वैसे ही उनके पाप नष्ट होंगे। उनके पाप जब नष्ट होंगे तब भगवान ने फिर पांडवों को पुकारा, कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण भगवान आओ हमारा मार्गदर्शन करो। कृष्ण भगवान जी आए, कृष्ण भगवान ने कहा हे पांडवों यहाँ पर भगवान ने भैंस का रूप धारण कर दिया, समझ गए बात। और जब भैंस का रूप धारण कर दिया, यहाँ पर कई भैंस चल रही हैं, उन्हीं में से भगवान की भैंस बन गई। कैसे पकड़ोगे, यहाँ कई भैंस हैं, सब एक जैसी हैं, तो कैसे पकड़ो। भीम को कहा एक पैर उस चोटी में रखो, एक पैर उस चोटी में रखो, और भाई को भैंसों को हाँको, तो भैंस जिनके पैर के नीचे नहीं जाएगी वही भगवान। ऐसे करके भैंस पकड़ी गई। जब भैंस पकड़ी गई, भैंस ने क्या किया, जो लिंग है अंदर जलानाथ में, वहाँ पर भैंस ने सिर डाल दिया नीचे। सिर गया कहाँ, नेपाल, वहाँ बन गया पशुपतिनाथ का मंदिर। भगवान ने पशु थे वहाँ पशुपतिनाथ बन गए, पशुपतिनाथ बन गए। अब पीछे का धड़ याद आ रहा और कहा ये पांडवों इसकी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा, समझ गए बात। लेकिन इनके साथ कृष्ण भगवान थे। कृष्ण भगवान ने कहा बाबा इनको तुमने काशी में वचन दिया था मैं पूर्ण दर्शन दूंगा, या पूर्ण का हुआ आधा वहाँ चले गया, आधा ही हुआ। तुम्हारे वचन थे पूर्ण दर्शन दूंगा, पूर्ण दर्शन दो। तब शंकर भगवान फंस गए, उन्होंने कहा ऐसा कृष्ण कैसे दर्शन दो उनको। तो कृष्ण भगवान ने कहा स्वयं शंभो गढ़ में बैठ जाओ, माता पार्वती बैठ जाए, गणेश बैठ जाए, सब ये पूजा करें। तीनों पे तीनों विराजमान हो गए। जब तीनों पे तीनों उसमें बैठ गए तब बन गया वो क्या, ज्योतिर्लिंग, जो ज्योतिर्लिंग बन गया केदारनाथ में। तब ज्योतिर्लिंग बन गया तो भारत वर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धन्य हो गए पांडव। फिर पूजा पाठ हुई, तब कृष्ण भगवान ने कहा इनकी पूजा पाठ करने के बाद बद्रिकाश्रम में आओ, मैं नर नारायण के रूप में बैठा हूँ, मेरी पूजा करो। तब बद्री में नारायण है, तब नारायण होगा शंकर, तो कृष्ण भगवान है बद्री नारायण, तो उसकी पूजा हुई। ये महत्व है यहाँ का। फिर दूसरा सुन लो, ये कोई नहीं बता रहा, सब पैसे मांग रहे हैं, कोई नहीं बताता। मैं तो मालूम होना चाहिए, तब मजा आएगा। हाँ, आगे बच्चों को तभी बताओगे, नहीं कैसे बताओगे। आज जब सुन लो फिर ते धन्याम स्वर्गलोके ते पूजाम सर्वदेवते सिर संक्रांत। ये सब लोगों में श्रेष्ठ है, देवलोक, वैकुंठ लोक, स्वर्गलोक से भी श्रेष्ठ है ये, जहाँ शंकर बैठते हैं। और ते पूजाम सर्वदेवते, उसको सब देवता पूजेंगे जो यहाँ पर पूजा पाठ ये महत्व है। यहाँ पर तीनों लोगों के देवता। अब तुमने शांति से भगवान स्मरण करना है, मैंने मंत्र बोलना है, मैं मंत्र बोलूँगा, तुम स्मरण करोगे, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। याद रखना, और तुम स्मरण नहीं करोगे, भगवान देख रहा है, भगवान बोलेगा जजमान को जरूरत नहीं है। अच्छा समझा रहा हूँ मैं, नहीं मैं मंत्र मैंने बोलना है। गाड़ी चाले का अडवा क्या ओम थांबणार आहे की बस येऊसर थांबणार आहे का? नाही बाद में का वो हैंड्स अब ऐसा है, इन नारियलों के ऊपर अंदर जो है पांडवों ने गुप्तदान किया था,
उनके गुणगान करने से उनके सारे पाप नष्ट हो। आप लोगों ने भी अपने बाल बच्चे पूरे परिवार के ऐश्वर्य के लिए उनके जो दोष बुरा होते हैं, जन्म पत्रिका में दोष बुरा होते हैं, गुण बुरा होता है, समझते बात, उन दोषों को निवारण के लिए और यशस्वी दीर्घायु होने के लिए, बाल बच्चों को कीर्तिमान, कारोबार की वृद्धि के लिए इसके अंदर रुपया रखना। सोना चांदी लाए हैं तो सोना चांदी डालो, नहीं लाए तो रुपया डालो, भाई 200 500। गंगा मैया की जय। विष्णु भगवान की जय। नटेश्वर हाँ, मंदिर तसेच असेल केदारधामसाठी। शिव पार्वती आणि अर्धनारी नटेश्वर। जा भाऊजी जा तुम्ही। नाही अच्छा, भागीरथी आणि अलकनंदा यांचा संगम इथे होतो। ही नदी इथली अलकनंदा, ही नदी आहे ना भागीरथी नदी, हे पॉईंट आहे ना इथला, हा पॉईंट हे मंदिर इथलं। भागीरथी, गंगा आणि अलकनंदा हे 3 संगम म्हणावं लागतील ना। भागीरथी आणि इथनं गंगा पुढं, अच्छा इथून गंगा इथनं गंगा पुढं। ओके ओके। अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा अलकनंदन मंदिर, आता इथनं पुढं गंगा, ही अलकनंदा आहे का? भागीरथी आणि अलकनंदा। सुशीला, ए सुशीला, अलकनंदा आणि भागीरथीचा संगम इथे आहे आणि अशीच वाहत जात पुढे गंगा आहे। ते पाणी त्या पाण्यात मिक्स, दोन्ही पाण्यात फरक आहे ना, बघ ना, ते गढूळ दिसतंय, नालीकडचं नाही दिसत आहे। तिथं नेलं पाहिजे आपल्याला। आमच्या जाऊबाई म्हणे आम्हाला नेलं होतं ते काय लोक बघ ना। हो ना, आहेत तिथं लोक आहेत। दोन्ही पाण्याचा रंग वेगळा आहे बघा। दोन नद्यांचा संगम। भागीरथी व अलकनंदा यांचा संगम।
बद्रीनाथकडे जाताना आम्हाला असा घाट लागला. त्या घाटात गाड्यांच्या रांगा बघा आणि सुंदर असा घाट. संध्याकाळची वेळ. नाही ना, आपण वारका राहिली ना, वारका रामेश्वर हे आणि आता हे चाळीस धाम म्हणजे पण मी आपण चाळीस चार तर आपण ती चार वाव 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 वाव. अजून आहे. ये ये एवढंसं पिल्लू समोर. माझा व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंटद्वारे कळवा. व्हिडिओला लाईक करा व शेअर करा आणि महत्त्वाचे, आपण माझे चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.